ये तो भाई 3-4 सीट है, इसको अब भी दे दिए तो हाँ, चारों दे दी, पहले 3 दे रखी थी। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी है और अच्छे इसने काम करे। 2 बार से लगातार वो विधायक बन रहे हैं और जनता का फैसला है, खुदा का फैसला है, हमें खुशी-खुशी ये मंजूर है। और उनकी सेहत फिलहाल थोड़ी नाजुक थी, तो हम दुआ करते हैं। हमारे मेवात का पिछड़े होने का कारण है वो यही है कि हमेशा से हम सब जो भी सरकार बनती है उसके खिलाफ जाकर के वोट करते हैं। तो इलियास साहब कुछ नहीं करते मतलब। अब ये तो देखिए जो जैसे गुलाल था में स्कूल +2 मैंने कराया था, जबकि बाईसी का बड़ा गांव है और हमारे जो मौजूदा विधायक है उनकी चौधर का गांव भी, उनका ध्यान ही नहीं है इस तरफ। आपने जिला पार्षद के तहत क्या क्या काम कराए हैं अब तक गाँव में? ऐसे ही हमारे वो हैं चौधरी जाकिर साहब, उनका भी यही है, किसी दिन वो सफाई अभियान चलवा देते हैं अपनी गली में, किसी दिन कुछ कर देते हैं। मतलब अगर पार्टी कह रही है ना तो पार्टी की हर चीज़ पर लब्ध है कि आप सर्वे करके देख लेना, जो आदमी हमसे जुड़ा हुआ है वो बिगड़ता नहीं है। हमारे विधायक हैं आफ्ताब जी, तो आफ्ताब जी का यह है कि वो कुछ भी हो जाएगा ना दिल्ली हाईकमान में, वो सबसे पहले नूह सड़कों पर आ जाएंगे। यही अरावली वाला काम कांग्रेस कर देती तो मैं खुश हो जाते, और अब बीजेपी कर रहे हैं तो ये बड़े दुखी हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये सिकरावा आनी चाहिए, जहाँ 126 एकड़ जमीन है। यहाँ पर अतिक्रमण की समस्या बहुत ज़्यादा है, रेहड़ियों ने पूरा बाजार घेर रखा है। सड़कों को देखें तो सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क दिखती है, बिल्कुल टूटी हुई है, सड़कें जर्जर हैं, ना सफाई है, धूल उड़ती रहती है। क्या वजह लगती है कि एक लोग कांग्रेस को छोड़ना ही नहीं चाहते? आपकी कहीं कमजोरी है, आप कहीं काम नहीं कर पा रहे हैं, या कोई और वजह है? अस्सलाम वालेकुम। और सकीम भाई बढ़िया? अल्लाह का शुक्र। ये आपको माइक डायरेक्ट आधा माइक ही लगा दिया आपके जी और ठीक ठाक? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, यहीं रहते हो? मैंने सुना है आप फरीदाबाद रहते ना हो। ना, परमानेंट रेजिडेंस यही है। अच्छा अच्छा। जी। और चौ साहब कहाँ गए? शौस साहब भी अभी किसी दावत में गए हुए हैं, अच्छा अच्छा। जल्दी इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो आइए बैठकर बात करते हैं। जी जी इंशाल्लाह। जो चौ साहब से हम सवाल पूछ सकते थे वो आपसे कहीं ना कहीं पूछना एक तो गैर जिम्मेदारी की बात होगी, और दूसरा ये भी होगा कि आप उन चीज़ों के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हो और अकाउंटेबल भी नहीं हो। तो बहरहाल अगर मैं पुनाना की बात करूं, मैं अभी जो यहाँ से आया इतना ही टाइम तो सिकरावा से पुनाना तक पहुँचने में लगता है, और इतना ही टाइम पुनाना से और आपकी कोठी तक लगता है। क्या वजह है कि यहाँ पर दो परिवारों का हमेशा वर्चस्व रहा है, मगर इस राजनीति से आम जन का कोई फायदा नहीं हुआ है? जी देखिए, मेरे हिसाब से सन 2019 से जब से मेरे वालिद चुनाव हारे हैं, सन 2019 में चौधरी इलियास साहब जब चुनाव जीते, तो पुराना विधानसभा का उस वक्त से जो विकास का जो पहिया था वो रुका हुआ है। और देखिए, विधायक कोई भी हो, आप कितना भी काम करा लो, विकास की गुंजाइश हर जगह तब भी बनी रहती है। मेरे वालिद साहब एक बार विधायक बने हैं सन 2014 से 2019 तक, तो मेरी नज़र में उनके काफ़ी सारे काम हैं। तो सबसे बड़ा काम जो मुझे उनका पुनाना विधानसभा में लगता है मेरे नज़रिए से, हमारे यहाँ पुनाना में एक गर्ल्स कॉलेज खुल चुका है। हाँ, तो पहले हम लोग बच्चियों को 12वीं तक अपने यहीं पढ़ा के घर बैठा लेते थे, क्योंकि डर लगता है बाहर भेजने हाँ, से, थोड़ा सेफ्टी थोड़ा डर लगता है। रीजंस हैं उसके तो अब लिए। आप वहाँ जाके देखिए, वहाँ सीट फुल हो चुकी हैं। जब से वो कॉलेज खुला है वहाँ सीट फुल है। अच्छा, हाल फिलहाल में हम जिला पार्षद भी हैं, तो हाल फिलहाल में जैसे, तो हमारी तरफ से जितना हमसे बन पाता है हम अपनी कोशिश करते हैं, मगर फिर भी आप भी ये बखूबी जानते हो, विधायक होने में और पूर्व विधायक होने में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात है, आज से अगर 10 साल पहले जाएं तो पहले जो नौजवान तबका हो, वासु बूढ़े बड़े जो हमारे हैं, वो कह करे कि यार तू बाड़ा के अभी उसको कहा बोले। बट हाल ही में ये स्थिति बदली है, युवाओं की जो एक्टिवनेस है और युवाओं की भागीदारी है वो बढ़ी है राजनीति में, और खासकर मेवात इलाके में। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देश की रीढ़ की हड्डी होती है जो युवा, जो हमारी युवा शक्ति है, वो देश की रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले 10 साल में हमारा नौजवान साथी राजनीति में भी एक्टिव हुआ है, अपना अच्छा बुरा समझ रहा है। एजुकेशन की हम और भी हम बढ़े हैं, खेल कूद की और हम
बढ़ रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। नौजवान साथी जागरूक हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले पंचायत हो जाती थी, गांव के दो बड़े बुजुर्ग कहते थे भाई इसे वोट देनी है, अगर हाँ राजनीति को लेके आप हाँ, चलते हो तो वही वोट दे देते थे। सही बात है, अब सही नेता, बताऊँ। अब नौजवान साथी की सबसे अच्छी चीज क्या है, वो चाहते हैं हम अगर किसी को वोट दे रहे हैं, हमारा काम 5 साल पड़े पड़े ना पड़े, क्योंकि काम हर हाँ, इंसान का नहीं पड़ता नहीं पड़ता है, है ना। राजनेताओं से नहीं तो पड़ता है। इतना तो उसका हक है कि हाँ, सामने जो नेता है जिसको उन्होंने वोट दिया वो उन्हें पहचान ले। तो ये बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। अच्छी बात है, नौजवान साथी राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं। हाल ही में किसी एक सोशल मीडिया समर्थक ने जो हमारे विधायक साहब हैं उनके खिलाफ में कुछ पोस्ट डाल दी थी, उनकी बीमारी को लेकर, सेहत को लेकर, और उनमें इलियास जी लगाया, को हाँ लेकर। इलियास जी को जी। लेकर। तो आपका लगाया था कि भाई रहीसा के कार्यकर्ताओं ने ये एक अफवाह फैलाई है इस तरीके से, क्या वजह, क्या मामला था वो? देखो, चौधरी इलियास साहब बहुत बड़े नेता हैं। 19 में उन्हें विधायक बनाया, पिछले 2 बार से लगातार वो विधायक बन रहे हैं। और जनता का फैसला है, खुदा का फैसला है, हमें खुशी खुशी ये मंजूर है। और उनकी सेहत फिलहाल थोड़ी नाजुक थी, तो हम दुआ करते हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं, अच्छे हो जाएं। और ये जो अफवाह जिस बारे में आप बता रहे हो, ये सोशल मीडिया पे डाली गई थी एक। हम्म, तो उसके डालने के बाद जो हमारे विधायक जी हैं, उनके सुपुत्र हैं चौधरी जावेद साहब, हाँ हाँ तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जबकि उन्हें पहले होमवर्क करना चाहिए था हाँ, कि पहले आदमी कौन है, किसका है, मगर अल्लाह बेहतर जाने उन्होंने क्यों करा और कैसे करा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा चौधरी रहीसा पे इल्ज़ामात लगा दिए कि ये इंसान जो है वो चौधरी रहीसा से जुड़ा हुआ है। मगर बाद में जब सारी बातें खुली तो वो बंदा उनका सच्चा पक्का सपोर्टर निकला। तो ये थोड़ी जल्दबाजी में उन्होंने कर दिया। अब ये उनकी सोच है, वो किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि जो मेवाती कम्युनिटी है वो हमेशा से एंटागोनिस्ट रही है, मतलब विपरीत रहना चाहती है सत्ता के? अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो बलबन के साथ इन्होंने यही चीज़ की, मुगलों के साथ इन्होंने हमेशा उनका विरोध किया, जी। ठीक है। अब जब कांग्रेस सेंटर में थी, कांग्रेस के विरोधी इन्होंने इनेलो को जिताया, किस किस को जिताया, ठीक है। अब कांग्रेस विरोध में, तो अब इनको कांग्रेस प्यारी हो गई, अब ये बीजेपी के विरोधी हैं। तो क्या वजह लगती है कि मेवाती जो सोसाइटी इसकी मेंटेलिटी के पीछे? मेरे नज़रिए से जो वोट का अधिकार इंसान को खुद जहाँ मुनासिब लगे। वोट की ठीक बात है, बट ये एक मतलब ये मेवाती तो सोसाइटी हमेशा में से, हुआ ही है। ये हमेशा से मेवात में चला ही आ रहा है। आपको नहीं लगता कि यही रीजन है मेवात के पिछड़ेपन बिल्कुल की? बिल्कुल, ये मेवात का जो पिछड़ापन है, इसका यही कारण है कि हमने हमेशा जिसकी सरकार बनती है उसके उसके खिलाफ अगेंस्ट जा में करके वोट करी है। जी। युवाओं की भागीदारी बढ़ी है राजनीति में, तो क्या युवा भी कर सकते हैं, या युवा भी अपने जो बड़े बूढ़े थे उनके पद चिन्हों पर ही इसी तरीके से विरोधाभास करते रहेंगे? देखिए, पिछले 10 साल में मेवात की राजनीति काफ़ी हद तक बदली है, आपने अभी खुद ही बताया हाँ, था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमें भी या और भी नौजवान साथी थे, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, जहाँ घर वाले कह देते थे हाँ, वहीं वोट कर दिया जाती। अब सब अपना अच्छा बुरा जानते हैं। हम्म, और नौजवान साथी हमारे राजनीति में भी एक्टिव हो रहे हैं। जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, ब्लॉक समिति की मेंबरी का चुनाव लड़ रहे हैं, सरपंची का काफ़ी, और खुद अपना सारा जो भार है उन पे किसी भी पद का वो खुद संभाल रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये आपने सही फरमाया कि जो हमारे मेवात का पिछड़े होने का कारण है वो यही है कि हमेशा से हम सब जो भी सरकार बनती है उसके खिलाफ जा कर के वोट करते हैं। जैसे विपक्ष में रहकर भी नेता काम कराने की सोचता है ताकि लोग उसे याद करें और उसका ये देखें, तो अभी भी कुछ बातें होती हैं चौ साहब के बीच में, आपके बीच में, कि किस तरीके से मेवात के मुद्दों पर काम किया जा सकता है, या फिर इस तरीके से होता है कि यार इलियास के प्लान में तो कोई काम ही ना होने चाहिए? कि चलो अब इस बार हार गए चुनाव, 2 चुनाव हार गए, पहले जीते हुए थे, फिर भी हमारा फर्ज बनता है, अगर हम इलाके के मौजूदा आदमी हैं तो हमसे विकास का जितना काम होता है, हम भी, चौधरी इलियास साहब भी, और भी जो नेता हैं, हम तो चाहते हैं मिलकर के सारे इलाके का विकास हो। बहरहाल वो हमारे हाथ से हो जाए या किसी और के हाथ से हो जाए, हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना हमारी ये सोच, इलियास साहब को विकास कराने के लिए खुद तो कुछ करना पड़ेगा। तो इलियास साहब कुछ नहीं करते मतलब? अब ये तो देखिए, जो दिखता है वही, एक कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। सही बात। मैं अपने वालिद के 5 साल के काम आपको गिनवा सकता हूँ जो आपको दिख जाएंगे। पिछले 5 साल के जो विपक्ष में रहकर? विपक्ष में रहकर के बताइए गिनवा आप एक बार। विपक्ष के नहीं, जो पक्ष में जब वो जीते हुए थे। थोड़ी जिला बहुत। पार्षद में आपकी वाइफ है ना शायद? जी, मेरी हाँ, वाइफ जिला पार्षद। तो आपने जिला पार्षद के तहत क्या क्या काम कराए हैं अब तक गाँव में? मैंने जिला पार्षद के तहत जो भी हाल फिलहाल में काम कराए हैं, एक अपने गौधौला गांव से रास्ता आता है, पटाकपुर नगर पालिका में पड़ता है। हाँ, तो जहां तक हमारी सीमा लगती थी वो करीबन करीबन
700-800 मीटर लंबा एरिया हमारे हम्म, और करीबन 30 फुट चौड़ा है। तो हमें उस रास्ते का निर्माण कराने का काम किया है। आप जाना चाहो तो जा करके देख सकते हैं। बाकी एक हमारा गांव है गौधौली, गौधौली पंचायत, उसने एक मोहर लगाई थी हमारे जिला पार्षद के वक्त। तो उनकी कब्रिस्तान की बाउंड्री, मतलब हमने कोशिश किया, जितने भी गांव हमारे वार्ड में आते हैं, हमने उनके सबसे पहला काम उनके कब्रिस्तान की बाउंड्री, और जहाँ जैसे चबूतरा ज़्यादातर ब्लॉक हाँ। समिति से बन चुके थे, हाँ, जहाँ ब्लॉक समिति से नहीं बने हमने वहाँ चबूतरे बनवाए। अच्छा, पानी वो के जो कुंड। टिन शेड बने थे कब्रिस्तानों हाँ में। जी, हाँ जी, नीचे जो चबूतरा हाँ, नमाज का। नमाज पढ़ने के तो लिए। हमारा सबसे पहला हमने यही कोशिश की थी कि हम कब्रिस्तान में जो फैसिलिटीज़ नहीं है हम उन्हें प्रोवाइड करा दें। जैसे जिला पार्षद के तहत ना गाँव में कुर्सियाँ और चेयर रखवाई जाती हैं, इस तरीके के देखिए, काम के। कुर्सियाँ और चेयर रखवाई जाती हैं जी ब्लॉक समिति के। अच्छा। हमें तो ये काम होते हैं, जैसे गंदे पानी का निकाल है, कभी आप कोई किसी रास्ते का निर्माण आप करा सकते हो, पानी के कुंडे होते हैं, ये कब्रिस्तान की चार दीवारी, चबूतरा है, या छोटे छोटे रास्ते हैं, ये काम हमारे तहत आते हैं। बाकी हमने कोशिश की है। अच्छा। और ये काम जो मेन जो कब्र, जैसे गौधरा कब्रिस्तान में चबूतरा, गौधौली है, टीकरी बांधोली है, ये हाल फिलहाल के काम जो मैंने आपको बताया। मान लीजिए आपसे कोई आपका वोटर था और वो बिगड़ गया, जी, तो इसको वोटर को वापस लाने के लिए किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ। देखो जी, 99% चांस तो ये है कि आप सर्वे करके देख लेना, जो आदमी हमसे जुड़ा हुआ है वो बिगड़ता नहीं है जी। नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल अब 0.1% में बिगड़ गया जी, हाँ, तो इसमें किस तरीके से उन लोगों को अप्रोच करते हैं। अब ये तो भाई सब कमी देखी जाती है कि नेताओं से भी हो जाती है कमी, इंसान होता है। सही बात। और आप किसी भी इंसान के सामने जाकर के आप अपनी कमी मान लोगे कि भाई मेरे से गलती हो गई। अब जैसे कह दें मेवाती में, जैसे तेरा पेट भरे भर ले। मेवात में यूनिवर्सिटी बनाने की एक बात कही है, जिस कौम ने कांग्रेस के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी हो, उन्होंने कभी नहीं सोचा, यहाँ के नेताओं से कभी ये बात नहीं निकली कि हम ला कर दे देंगे। ठीक है, बीजेपी से कोई भी यहाँ से निर्वाचित सदस्य नहीं है और बीजेपी ने ये काम कर दिखा दिया। ठीक है, इस बात को आप कैसे मानते हो। देखिए, यूनिवर्सिटी का मुद्दा हमारे यहाँ जब से हमें होश आया है तब से ही है, तब से यूनिवर्सिटी का मुद्दा चला आ रहा है। मैं कहीं इसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, 1984 से मांगे हमारी मेवात जी, तो अब करीबन 15-17 साल से तो हमें भी होश ही है। ये मुद्दा तब से उठा रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि नेताओं ने ये नहीं उठाया। ज़्यादातर सभी नेता, कोई बड़ी रैली चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का हो, सभी नेता इस मुद्दे को उठा लेते हैं। यूनिवर्सिटी के नेता की रैली की तो बात है जी, अगर पार्टी की रैली होगी ना तो हमारे सारे नेता एक कॉल पे, पार्टी के हाईकमान की पे सारे नेता रैली भी करेंगे, सड़क घेराव भी करेंगे, मगर मेवात का जो मुद्दा है उसके लिए इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। मतलब है तो भाई एक ही थाली के चट्टे वट्टे, बट सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे विधायक हैं आफ्ताब जी। तो आफ्ताब जी का ये है कि वो कुछ भी हो जाएगा ना दिल्ली हाई कमान में, वो सबसे पहले नूह सड़कों पर आ जाएंगे तो ये चलता है। ऐसा ही बीजेपी का, ऐसे ही हमारे वो हैं चौस जाकिर साहब, उनका भी यही है। किसी दिन वो सफाई अभियान चलवा देते हैं अपनी गली में, किसी दिन कुछ कर देते हैं। मतलब अगर पार्टी कह रही है ना तो पार्टी की हर चीज़ पर लब्बैक है, मगर जब बात आएगी मेवात के हितों की, उसके लिए कभी दो आदमी लेकर सड़कों पर नहीं पहुंचते। वहां पर लोग पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक दो नेताओं की जो कांग्रेस के होते हैं वो हाजिरी दे आते हैं, वो भी 2 मिनट की, और इसी में उनके जो चेले चपाटे हैं वो खुश हो जाते हैं। देखिए, आपने मेरी बात को गौर से नहीं सुना। मैंने ये कहा कि उनकी कोई रैली वैली बड़ी होती है तो अपने बड़े नेताओं के सामने वो यूनिवर्सिटी की मांग हमेशा से रखी जा रही है। हमारे वालिद ने भी रखी थी जब हमने रैलियां करी थी। बाकी जो आपकी बात है मैं उसे सही मानता हूँ। कोई नेता यूनिवर्सिटी के पीछे पूरी ताकत लगा के अभी इस काम के पीछे लगे नहीं है, जबकि हमारा हक है। बस वो फॉर्मेलिटी पूरी हुई है। फॉर्मेलिटीज लोगों के सामने बात जानी चाहिए। राजनीति की रोटियां सेक रही हैं तो सीख रही हैं, अच्छा ठीक है भाई चलो। अब यहाँ अरावली के ऊपर आपका क्या स्टैंड है। मेरे हिसाब से तो नेचर के साथ छेड़खानी करनी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये ऊपर वाले की तरफ से दी हुई खूबसूरती है। अब जैसी अल्लाह ताला ने दी है ऐसे बनाए रखना चाहिए। बट मेवन को तो भाई काम चल जाएगा अगर ये पहाड़ी चल जाए तो। आपको सही मायने में, आप नूह के आसपास की बताता हूँ आपको, जो खनन माफिया हैं वो तो भाई खनन अब भी कर रहे हैं, उन्हें नेचर से क्या लेना देना। अब ये थोड़ी देख रहे हैं वो कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक नेता ने कही एक इलेक्शन यही बात पे जीतो, अगर मैं जीत गो या पहाड़ के पहिया लगवा दूंगा ठीक है,
वन पहाड़ के पहिए लगाने की बात की, तो वहाँ टाइम यही बात है कि पहाड़ हम चलवा देंगे। अब पहाड़ सरकार चला रही है, यही पहाड़ कांग्रेस चलाती, मैं खुश हो जाता है कि पहाड़ चल गो अब रुपया आएंगे। अब या बीजेपी चला रहे तो अभी बुरो नहीं, मैं वन कहा लेनो नेचर सु मैं हमेशा मैं बता रहा हूँ एंटागोनिस्ट है। बाकी मैं ना चाहूँ कि भाई ये पर्यावरण के साथ इतना छेड़खानी करी जाए, क्योंकि हमारी नुह की तो यहाँ तो पुराना में फिर भी कम है भाई। नुह में अगर आप जाओगे ना आंखों में जलन होती है, जो आप दिल्ली में जाओगे ना वही सेम इतना ही स्मोग है नुह के अंदर। तो बहरहाल ये चीज़ें होनी चाहिए। और हमारे मेवात में तो वैसे भी जो वनों का प्रतिशत है वो कम है, मेवात में तो और ज़्यादा लगाए जाने चाहिए। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी कहा कि अगर यही अरावली वाला काम कांग्रेस कर देती तो मैं खुश हो जाते, और अब बीजेपी कर रहे हैं तो ये बड़े दुखी हैं। तो मैं एक हमारी कौम है जो सही मायने में आज भी सीधी साधी, बस इस तरीके से इनके दिमाग में एक बात फिट की हुई है कि भाई कांग्रेस तुम्हारी है, बाकी और पार्टी बहरहाल वो कोई भी पार्टी हो, ज़रूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, कोई भी पार्टी हो, सिर्फ कांग्रेस तुम्हारी है, उसके अलावा जितनी भी पार्टी हैं वो सब तुम्हारे खिलाफ हैं। बल्कि आप कौम को ही लेके चलोगे, मुसलमानों को लेके चलोगे, आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, बिहार चले जाओ, पश्चिम बंगाल चले जाओ, मुसलमान पश्चिम बंगाल में तो काफ़ी है, सही बात है कि नहीं, 30% है, करीबन 20% उत्तर प्रदेश में है, बिहार में भी काफ़ी, हरियाणा में हम कितने होंगे, 8-7% होंगे मुश्किल से। बस हमारे यहाँ के लोगों पे बिल्कुल उनके दिमाग में फिट की हुई है कि भाई हम कांग्रेस है तो कांग्रेस हमें, यही हमारी है जो हमारे बारे में सोचने वाली पार्टी है, बाकी इसके अलावा बट इसका रीज़न भी तो भाई साहब, बीजेपी सरकार में मुसलमानों के प्रति जो एक भेदभाव है और मुसलमानों के प्रति जो लिंचिंग इंसिडेंट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, और हेड क्राइम्स में मुसलमानों के प्रति बहुत ज़्यादा, ये गवर्नमेंट डाटा बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सर्ज हुआ है। तो इसके पीछे भी तो रीजंस है ना बीजेपी से नफरत करने के। देखिए आपको गोपालगढ़ कांड याद है? हाँ, गोपालगढ़ कांड याद है। उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में भी और केंद्र में। जाहिदा जी उस टाइम जाहिदा जी एमएलए थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो अब बड़े समझदार इंसान हो, आपको उस वाक्य के बारे में पूरी डिटेल्स होंगी आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। और एक हमें तो याद नहीं, हमारी पैदाइश भी नहीं है उस टाइम की, एक बड़ा फेमस किस्सा है हमारे यहाँ सालाहेड़ी का, यहाँ का। हाँ, 91 के आसपास हुआ था। हाँ, उजीना गाँव का। हाँ, तो उस टाइम भी मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं थी, बट अब हम इसको कैसे भूल जाएं, जो ये नूह में दंगे के टाइम पर कम से कम मेवात का 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान है, लोगों के घर गिरा दिए, इतनी सी चीज़ें, इतने सारे नौजवानों को जेल में बंद कर दिया गया, इस तरीके की भी चीज़ें भाई साहब। देखो तो सभी जातियों में उपद्रव किस्म के इंसान होते हैं। लोग जो इन्वॉल्व थे उसमें, उनके तो ठीक है, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और होनी चाहिए, जिन्होंने ये भाई इतने लोगों को नुकसान हुआ, बट उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिल्कुल इनोसेंट थे। देखो इस बात का जवाब तो आपको सरकार दे सकती है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि बीजेपी से ऐसे ऊपर से नफरत ना कर रहे हैं हम, नफरत के पीछे भी कुछ रीजंस है। इस बार जीतते हो और आप सरकार का हिस्सा भी बनते हो, तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी कि इलाके में काम कराने को? शिक्षा को मेरे वालिद ने हमेशा से बढ़ावा दिया है। जब उन्हें अल्लाह ताला ने इज्जत नवाजी तो उन्होंने 32 स्कूल अपग्रेड कराए, ITI खुलवाई पुनाना पे नंगवा, गर्ल्स कॉलेज बनवाया, और एक नर्सिंग कॉलेज भी अपने यहीं हॉस्पिटल में उन्होंने खुलवाया। तो शिक्षा पे उनका ध्यान है। बस मैंने उनसे कहा था कि जो बच्चे, क्योंकि जरूरी नहीं है आप शिक्षा में कुछ बहुत कुछ हासिल कर लो, ये अपना अपना फील्ड होता है जी। कुछ लोग स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, सही बात, कोई लोग पढ़ाई में अच्छे हैं। तो मैंने उनसे यही कहा था, इस चीज की कमी है हमारे यहाँ, इंडोर नहीं है पुनाने में। हाँ, इंडोर कुछ स्टेडियम, बच्चे बैडमिंटन अच्छे वैसे भी स्टेडियम नहीं है ना कुछ पुराना भी में, तो नहीं कोई है यहाँ जी। आपको नहीं लगता कि अगर नुहू, पुन्हाना, तावड़ू, जहाँ पर ये मेव पट्टी बसी हुई है, इसमें हरियाणा वाली पट्टी की बात कर रहा हूँ, उसमें पुन्हाना सबसे बैकवर्ड है। नुहू में तो चलो हेडक्वार्टर है, वहाँ तो प्रशासन के थ्रू वैसे भी काम हो ही जाते हैं, चाहे सरकार रहे ना रहे, नुहू में काम फिर भी दिखता है जी, दिखता है। देखिए मेरी नज़र से मेवात तो सारे फिलहाल बैकवर्ड है, और बिल्कुल, ये एक सही सर्वे बात है। इंडिया की हुई थी, शायद सबसे पिछड़े जिलों में हाँ, वो मेवात काफी कई साल पुरानी तो सर्वे है सारा वैसे। मेवात ही पिछड़ा हुआ है। अब इसमें आप क्या छाटोगे क्या, यूं तो पुराना में अब आप यहाँ से और हॉस्पिटल तक जाओगे, सड़क टूटी है। मेरे वालिद ने अपने समय में बहुत सड़कें बनवाई। आखिर में कोई एक संदेश जो मेवात की जनता और ऑडियंस को देना चाहोगे आप? अभी नई उम्र है, सही मायने में अभी राजनीति का तजुर्बा भी नहीं है, ना अभी बात करने का तजुर्बा है। जो मन में आता है वो कह देते हैं, और कई बार क्या होता है कि हम कहते कुछ हैं
और और उसका लो- मतलब कुछ उसका और मतलब कुछ और निकाल देते हैं कुछ। हम्म। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई नई उम्र है, कोई कमी कोताही मेरे से हो गई हो, या अभी मैंने इंटरव्यू दिया या पहले कभी कुछ मैंने ऐसा कह दिया हो जिसमें आपको लगा हो मैं गलत हूँ, तो मैं अपने सभी साथियों से, सभी बुजुर्गों से उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आगे भी कोई कमी हो जाए तो अपना भाई, अपना बच्चा समझ करके मुझे माफ़ कर दो। जो सब हाल ही में यूनिवर्सिटी का मुद्दा गरमाया हुआ है और बीजेपी पार्टी ने यूनिवर्सिटी लाने का एक प्रस्ताव पास किया है मेवात में। इससे पहले भी सड़क चौड़ीकरण के लिए भी कई बार प्रस्ताव आए हैं, टेंडर भी जारी किए गए हैं, मगर काम नहीं होता है। इस बार क्या उम्मीदें लग रही हैं? आपको क्या लगता है कि इस बार कुछ काम हो सकता है क्या यूनिवर्सिटी वाले मसले पर? देखो, जो यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, ये पिछली सरकारों में भी इस कार्रवाई चली है। खैर, कांग्रेस ने तो इस पे ध्यान नहीं दिया, खाली ये तो बातें करते हैं। जब 2014 में हम बने थे तो नसीम भी और जाकिर हुसैन भी, हम भी मिले थे मनोहर लाल से। ये तब से ही प्रस्ताव चल रहा है, उसी टाइम से। और भारतीय जनता पार्टी का और सीएम साहब का, जो अपने नायब सिंह सैनी, इनका पूरा मन है अच्छा। एजुकेशन पे पूरा फोकस है इस सरकार का कि यहाँ एजुकेशन मिले लोगों के लिए। तो वो ये चाहते हैं किसी तरह जो हमारा समाज है, ख़ास तौर से मेवात के लोग, जिसमें सभी समाज आते हैं, यहाँ थोड़ा एजुकेशन में अगर आगे जाएंगे और इंडस्ट्रीज़ का भी जैसे चल रहा है भाई, यहाँ आएंगी तो लोगों को रोज़गार मिल जाएगा और पढ़ाई मिल जाएगी। ख़ास तौर से मैं कह रहा हूँ, ये बात हमारी भी ऊपर बात होती रहती है, नायब सिंह सैनी जी का भी, मनोहर लाल जी का भी पूरा फोकस है इस चीज़ पे कि यहाँ यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। 3-4 जगह भी हैं। आपके जैसे हिसाब से कहाँ पर आ सकती है? देखो, मतलब मेरे हिसाब से तो ये सिकरावा आनी चाहिए, जहाँ 126 एकड़ ज़मीन है अच्छा। और एजुकेटेड ये गांव है, पढ़ा लिखा गांव है। ज़मीन भी वहाँ से जो अपना बॉम्बे एक्सप्रेस वे है वो 9 भी 10-11 किलोमीटर है। इधर नूह भी 18-20 किलोमीटर है। झिरका भी ये बीच में पड़ता है। मीठा वहाँ पानी है, चारों तरफ रोड लग रहे हैं उस ज़मीन के। वो इतनी अच्छी लोकेशन है। मैं तो यही कहता हूँ सरकार से भी अगर आए तो सिकरावा में आए, साफ़ सुथरी ज़मीन है बिल्कुल, और वहाँ अच्छा रहेगा। पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ चारों तरफ, और सिकरावा गाँव पुराना पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो वहाँ लोगों की डिमांड भी है और वहाँ सूट भी करती है। वो मेवात के बीच से में आ जाती है। जो सब यहाँ पर आपका रेजिडेंस भी है, आपका भी निकलना बढ़ना होता होगा दिन में कई बार इन सड़कों पर। यहाँ पर अतिक्रमण की समस्या बहुत ज़्यादा है। रेहड़ियों ने पूरा बाजार घेर रखा है। सड़कों को देखें तो सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क दिखती है, बिल्कुल टूटी हुई है, सड़कें जर्जर हैं, ना सफाई है, धूल उड़ती रहती है। इस पर क्या कहना चाहोगे? क्यों देखो, काम नहीं जो हो रहा है? यहाँ लोकल नुमाइंदगी है ना, वो ठीक नहीं है। वो हमारे मुद्दे नहीं उठाते। जैसे हम पिछली बार बने थे तो हमने बहुत सारे काम करा दिए, चाहे सेक्रेटेरिएट के हो या स्कूलों के हो। जैसे गुलालता में ही स्कूल +2 मैंने कराया था, जबकि अच्छा। 22 का बड़ा गांव है। हम्म। और हमारे जो मौजूदा विधायक है उनकी चौधर का गांव भी, उनका ध्यान ही नहीं है इस तरफ, रोडों पे, उस चीज़ों पे। लेकिन हमने सरकार से मांग करी है, बहुत जल्दी ये रोड बन जाएंगे। सरकार का पूरा फोकस है, ऐसा नहीं है। सरकार मेवात पे भी पूरा ध्यान दे रहा है। हमारे मुख्यमंत्री बहुत एक्टिव हैं, 24 घंटा लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, जहाँ की लोकल नुमाइंदगी है जो, वो ठीक नहीं है यहाँ। वो हमारी आवाज़ नहीं उठाते। लोगों का कहना है कि भाई बारी बारी से चल रहा है, एक बार ये बनते हैं, एक बार ये बनता है, इस तरीके से चलता है नहीं, मेवात के अंदर। और इससे आमजन का कोई फायदा नहीं होता है मेवात की जो राजनीति है। देखो, कोई बारी नहीं है। जब मैं बना था मैंने 32 स्कूल अपग्रेड कराए +2 के, जो एक इतिहास होगा हरियाणा में। लड़कियों का कॉलेज मैंने बनवाया है। यहाँ सेक्रेटेरिएट बना, ये मैंने बनवाया, जो एसडीएम बैठा है, जो कोर्ट वगैरह आ जाइए। हाँ। रेनीवेल का डिवीज़न बना, लगभग 70-75 रोड मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में यहाँ हमारे यहाँ बने। ये कोई बारी नहीं है। वो तो 2019 में भी था और आज 24 में बना है। बारी कहाँ रह गई? हमारा इलाका इसकी वजह से बहुत पीछे जा रहा है। क्या इसको वजह लगती है कि लोग कांग्रेस को छोड़ना ही नहीं चाहते? आपकी कहीं कमजोरी है, आप कहीं काम नहीं कर पा रहे हैं, या कोई और वजह है? नहीं, कोई वजह नहीं है। लोग नहीं छोड़ रहे तो उसका नुकसान ही हो रहा, फ़ायदा क्या हो रहा है? देखो, फिर मैं कह रहा हूँ, हरियाणा में 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी अभी रहेगी, और देश का तो पता ही नहीं, हो सके 2045 भी आ जाए। मैं कह रहा हूँ, मेरी लगा देना ये। और ये हमारे जो यहाँ के लोग हैं ये समझते नहीं है। ये तो बस अपने उसमें लगे रहते हैं। हमारी ताकत नहीं है यहाँ के लोगों की। वो नरेंद्र मोदी को हटा दिए या नायब सिंह सैनी को हटा दिए, तो भाई 3-4 सीट है, इसको अब भी दे दिए तो हाँ, चारों दे दी। पहले 3 दे रखी थी। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी है और अच्छे इसने काम करे।
और अच्छी पार्टी है, खूब आगे भी काम करेगी। हम भी मिलते हैं, पीछे भी मैं मिला था, हमने यूनिवर्सिटी की भी हम बोल का है, एजुकेशन का और भी कुछ मुद्दे रखा है। मैं बाईपास का भी अपना मुद्दा रखा है पिनंगवा और पुढ़ाने का, कि भाई बाईपास बहुत ज़रूरी है, इन पे भी गौर करे सरकार। सरकार का एक एक चीज़ नज़र में है। इनकी कुशदान ना इनसे बीजेपी टहले ना ही 100 साल जावे, या लिख दे मेरी तू।